चलिए सबको ठीक है। चलिए बच्चा, ये सेकंड पार्ट रहेगा हम लोग को हमारा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो आज पढ़ेंगे लोग। ठीक, पहला पार्ट में हम लोग देख चुके थे लोग, इसके ऊपर वाला 5 पॉइंट, आज 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे लोग। तो क्या है प्रमुख अधिवेशन और घटना। ठीक है, क्या क्या चीज हुआ तो चलिए। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 1946 को हुआ। इस बैठक में बाबू 209 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, और उन 209 सदस्यों में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा हुआ अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला अधिवेशन दूसरा अधिवेशन आपको याद होना चाहिए। कौन सा अधिवेशन में किस किस आदमी को चुना गया था यह भी आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्तावन का प्रस्तुत किया। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यह प्रस्तावन संविधान के उद्देश्य और मूल्य सिद्धांतों का आधार बना। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आया कि कब स्वीकार किया गया था बाबू, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्तावन प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और यह प्रस्तावन संविधान के उद्देश्य और मूल्यों सिद्धांतों का आधार बना। ठीक है, तो चौथा अधिवेशन देखिए, तीसरा तो हो गया बाबू। चौथा अधिवेशन 14 से 31 जुलाई 1947। इस दौर में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। तो आपको ये याद होना चाहिए चौथा अधिवेशन में क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय हमारा जो ध्वज है तिरंगा, उसको क्या किया गया था, तो एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था चौथे अधिवेशन में। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1949 संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। सदस्यों की उपस्थिति और हस्ताक्षरों के संदर्भ में कुल 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक, मतलब ये सब क्या हो रहा है बाबू, तो संविधान बनाने के क्रम में ये सब चीज बात चल रहा है कि संविधान में क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, किस तरीके से अपना देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, और संविधान में ऐसा हम क्या क्या चीज डालें जिसके वजह से फ्यूचर में चलकर दिक्कत नहीं होगा ज्यादातर। वैसे देखिए संविधान जो भी लिखित है चाहे अलिखित है, उस समय के साथ साथ कुछ बदलाव संशोधित होता रहना चाहिए। अब कल हम बताए थे आप लोगों को, जो आज परिस्थिति है वो 10 साल बाद 20 साल बाद वो नहीं रहेगा, तो समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ ऐसा काम किया जाता है, लिखा जाता है संविधान में, जो फ्यूचर में सभी लोगों के लिए सामान्य हो, उनमें कोई रोक टोक या छेड़छाड़ ना किया जा सके। तो वही सब चीजों का यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक है, तो ये तो पता चला। तो टोटल कितना बाबू उपस्थित, जितने भी उपस्थित थे 284 आदमी ने, सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया। बोला कि हाँ भैया, जो भी संविधान में अब लिखा जा चुका है, जोड़ा जा चुका है, उस सब के सब क्या है, तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। तो आप लोग को पता चला। आगे देखिए 26 जनवरी 1950, सबको जानता है भारत गणराज्य के रूप में संविधान परिवर्तित या फिर परिधान हुआ। यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं लोग, प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं लोग। आपको याद रहना चाहिए कि 284 आदमियों ने, सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर क्या किया, तो अपना हस्ताक्षर दिया था कि हाँ जो भी कुछ है परफेक्ट है, इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, तो संविधान को लागू कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए, अब पॉइंट 7 क्या कह रहा है, देखिए कार्य प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण।
ठीक है, कोई भी चीज तो ऐसा हुआ नहीं होगा, बहुत सारा बैठक हुआ होगा। तो आइए इन पे चीज पे देखते हैं लोग क्या क्या चीज हुआ था। संविधान सभा में प्रस्तुत हर प्रस्ताव, बहस और संशोधन का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, मतलब कि जो भी संविधान में हमारा दस्तावेज ऐड किया गया था, चाहे बनाया गया था, तो उसमें बहुत सारा बैठक हुआ था। ठीक है, बहुत सारा बहस लड़ा किया गया था, तब जाके हर एक चीज को क्या किया गया था, संविधान सभा में या संविधान में घुसाया गया था, लिखा गया था। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया हम लोग धर के लिख दिए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस पे हर एक बात पे, हर एक नए संविधान पे, रूल रेगुलेशन पे बहुत सारा बैठक हुआ था, बहुत सारा शस्त्र चले थे। ठीक है, तब कहीं जाके संविधान पे सब कोई का बातचीत एक हुआ था, सबका मन मिला था, तब कहीं जाके संविधान क्या हुआ था, तो आगे निकला था। बहुत सारे सेशन चले थे, बहुत सारे सेशन मतलब कुल बैठक आइए यहाँ पे है ही। चलिए, अब ये तो आप लोग को जानते हैं, संविधान निर्माण में लगभग, ये तो सब बच्चा बच्चा भी जानता है लोग, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। और टोटल कितना बैठक हुआ था बाबू, टोटल 166 बैठक हुआ था। तो इन टोटल 166 को हम लोग ना 11 सेशन में बांट देते हैं, 11 सत्र में क्या करते हैं, हम बांट देते हैं लोग, मतलब कि 11 सत्र चला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेशन बोलते हैं लोग जो साल में 3 गो चलता है। ठीक है, तो टोटल कितना बैठक हुआ था बाबू, तो टोटल बैठक 166 हुआ था। अब 166 बैठक मतलब क्या, तो भाई रोज कुछ ना कुछ इस संविधान पे बहस चलता था कि क्या चीज सही रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए, किस तरीके का आदमी होना चाहिए, और क्या क्या चीज नई नई यहाँ पे हम लोग ऐड करें। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे देखा जाए। तो याद रखिएगा कुल कितना बैठक हुआ था संविधान बनाने में, तो भैया 166 हुआ था। 166 बैसठ को हम लोग बैठकों को हम लोग कितने सत्र में डाल दिए थे, तो 11 सत्र में हम लोग क्या किए थे, तो पूरा किए थे। ठीक है, कंप्लीट करवाया गया था। और संविधान कितना दिन में लिखा गया तो पता ही है, ये ऊपर आपके समक्ष रहा। चलिए अनुसूची, चलिए अब अनुसूचियां देखा जाए। संविधान के प्रारंभिक प्रकाशन में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संशोधनों के साथ यह बढ़कर 12 हो गई, और वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां मान्य हैं। अनुसूची क्या होता है, इसके बाद ये पहले वाला वीडियो में देखिएगा लोग, तो आपको पता चल जाएगा अनुसूची क्या होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना, तो 12 अनुसूचियां हैं। अब आते हैं महिलाओं के सदस्य और उनका योगदान। तो संविधान सभा में कुल 9 महिलाएं थी, सदस्य थी। प्रमुख नामों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित आदि 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 लोग थे। ठीक है, आदि लोग बाबू थे। इन महिलाओं ने विभिन्न समितियां में प्रक्रिया भागीदारी दी और अपने महत्व का योगदान दिया। ठीक है, संविधान में लड़कों क्या कहा जाता है, पुरुष और महिलाओं, तो यहाँ पे याद रखिएगा लोग कि उस जब संविधान लिखा गया था तो महिलाओं का भी उसमें बहुत ज्यादा योगदान था। ठीक है, जो अपने हर एक प्रकार से अपना योगदान दी थी लोग। अगला पॉइंट देखिए, संविधान प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी देखते हैं लोग। चलिए बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की गई। इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है, मसौदा के लिए बी आर अम्बेडकर को रखा गया था। तो उन्होंने क्या बाबू, तो 21 फरवरी 1948 को संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, कब प्रस्तुत किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए बउआ मेरे। चलिए अगला पॉइंट, संविधान सभा के गठन का संक्षेपण करें। संक्षेप क्रम क्या क्या था, किस किस प्रकार से गठन हुआ था, तो आइए तो यहाँ पे देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे, आप ऊपर पढ़ के आए हो। ठीक, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी ऊपर पढ़ के आए हो लोग आप लोग। ये देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्यता का प्रारूप
389 जो था लोग, तो कितना कितना लोग में बटा था लोग, आप लोग प्रांतीय में था लोग, 4 जो कमिश्नरी के था लोग, ये सब आप लोग ऊपर पढ़ के आए हो लोग, इतना कहाँ कहाँ से आया था लोग। ठीक है, किन किन जगहों से, किन किन प्रांतों से आदमी को उठा के रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो बाबू, 14 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान की अलग बैठक हुई और कुल 166 सत्र चले थे। ठीक है, सेशन जो होता है, ठीक, अब सेशन में याद रखना लोग, सेशन ही चलता है ना, उसी में नए नए नियम कानून और बिल पास होता है। आज भी अगर फरवरी का जो सेशन चलता है बाबू, तो उसमें क्या होता है, तो बजट पास किया जाता है। तो फरवरी का जो सेशन है उसे बजट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो साल में जो भी नया नया नियम कानून होता है, तो वो सब जो सत्र चलता है लोग, सेशन चलता है, उसी में नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं। अब आइए यहाँ पे संविधान सभा गठन में उठी आलोचनाओं और कमियां क्या क्या थी। तो पहला, प्रतिनिधित्व की पूर्णता पर प्रश्न। कुछ कुछ अब आइए, इनको इनको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले जाए। चलिए, प्रश्न क्या क्या था, तो कुछ का तर्क था कि संविधान सभा पूरी तरह प्रत्यक्ष जनादेश पर आधारित नहीं थी। सदस्य चयन की प्रक्रिया कुछ हद तक अलोकतांत्रिक मानी गई। पहला ये बात कहा गया। दूसरा, प्रांतीय वर्गीकरण, प्रांतों का विभाजन और वर्गीकरण विवादास्पद रहा। ठीक है, जो भी विभाजन हुआ था वो क्या था, तो ठीक ठाक नहीं हुआ था, विवाद स्पष्ट था। अगला चीज देखा जाए, 3 नंबर, रियासतों की भागीदारी, कई रियासतों को संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, इसलिए रियासतों का समग्र स्वीकारता मूल्य अलग अलग रहा। बहुत सारे जो रियासत होते थे, छोटे छोटे जो गांव उस समय के हुआ करते थे, तो उन पे जबरदस्ती संविधान नहीं लादा गया था। ठीक है, जो रियासत था लोग। अगला पॉइंट देखिए बच्चा क्या कह रहा है कि प्रभुता संबंधित जटिलताएं। कुछ आलोचनाओं में यह भी कहा गया कि संविधान सभा की संप्रभुता के कुछ पहलू पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, मतलब कि कुछ कुछ चीज होगा संविधान में उस समय के जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, नए नए हम लोग को संविधान, नए नए आजादी हुए थे लोग, बहुत सारे चीज कमियां हो गई थी या हुई होगी जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। 2 साल में संविधान बना के आदमी, 2 साल, लगभग 3 साल मान लीजिए, 3 साल में हम लोग को संविधान बनाकर इतना जटिल, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाने लिखने में कुछ कमियां हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए प्रस्तावन। ठीक है, प्रस्तावन का महत्व और व्याख्या, क्या क्या चीज था, किस किस तरीके से, तो ये प्रस्तावन संविधान निर्माण के उद्देश्य और सिद्धांत का संक्षेपित परिचय है। इस उद्देश्य से भी कहा जा सकता है कि यह ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन से प्रेरित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन से प्रेरित है। अगला क्या बोल रहा है बाबू, प्रस्तावन को संविधान का दर्पण तथा गणतंत्र की कुंजी माना जाता है और यह दृष्टि के एम मुंशी से जुड़ी हुई कही जाती है। ये नोट्स में अपना डाल लेना लोग कि बाबू, प्रस्तावना को संविधान का दर्पण तथा गणतंत्र की कुंजी माना जाता है और यह दृष्टि के एम मुंशी से जुड़ी हुई कही जाती है। ठीक, इन्होंने कुछ बोला था। अगला चीज देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावन में 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 1947 जो 42वें संविधान संशोधन था बाबू, तो उसमें 3 प्रस्तावन संविधान संशोधन के मध्य से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप लोग 10वीं में अच्छा से पढ़े होंगे लोग, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, चाहे गुट निरपेक्षता क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं लोग 10वीं में। चलिए 15 नंबर पॉइंट देखिए, प्रस्तावन में निहित न्याय के प्रकार। देखिए क्या क्या था बाबू, पहला,
समाज में बराबरी और असमानताओं का निवारण होना चाहिए, पहला। दूसरा, आर्थिक न्याय, संसाधनों और अवसरों में न्याय संगत वितरण, यह नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जुड़ा था, यह भी था। तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि राजनीतिक अधिकारों जैसे मताधिकार, चुनाव लड़ने के लिए अधिकार आदि को सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए कि कोई भी लोग क्या करे जाए तो चुनाव लड़ सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं किया जाता। राजनीतिक अधिकार भी हम लोग को मिला है, संविधान में ये सब चीज लिखा गया है। यहाँ तक कि दूसरा में आर्थिक न्याय भी होना चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, हर एक प्रकार से न्याय के होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए बाबू, क्वेश्चन ये 6, प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रमुख शब्द का और संक्षेप में क्या क्या चीज होता है, ये देखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को जितना पढ़े हो लोग इसमें दे ही दिए, धर्मनिरपेक्षता ये सब क्या है। तो देखिए, न्याय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। हमारा चीज न्याय मतलब कि देखिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक भी न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। हम जो मन में आएगा वो चीज करेंगे जिस तरीके से, बस दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये हमारा संविधान कहता है। दूसरा, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए, विचारों का स्वतंत्रता होना चाहिए, विश्वास, धर्म या आचरण की स्वतंत्रता होना चाहिए। देश का जब संविधान बना तो ये सबका भी ध्यान देना दिया गया कि हमें स्वतंत्र आदमी होना चाहिए। अभिव्यक्ति, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, वो चाहे विचार हो, चाहे धर्म हो, चाहे उसका आचरण हो, किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। समानता, देखो क्या कहता है कि सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्ति, ठीक है, सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त होना चाहिए। देश में जो भी निवास करता है भारत में वो सभी एक बराबर हैं, एक बराबर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। बंधुता, नागरिकों के बीच भाईचारा और सहयोग की भावना होना चाहिए। संविधान में यह भी बात है कि सब कोई एक मिलजुल के रहे और एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से रहे, मिलजुल के रहे, एक दूसरे का क्या तो भाईचारे का भावना रहे। अगला, धर्मनिरपेक्षता क्या होता, बहुत अच्छा ये प्रश्न नहीं पूछा, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो बाबू, भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत अनेकताओं में एकता का देश है, जो इसके लिए बहुत बेकार चीज है एक शब्द में, ठीक है। लेकिन देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। मेरा मन करेगा तो मैं भगवान का पूजा करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं बुद्धिस्ट का पूजा करूंगा, मेरा मन करे तो ईसाइयों का करूंगा, मेरा मन करे तो सिखों का करूंगा। मेरे ऊपर किसी किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। कोई मुझे रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। आज जबरदस्ती मेरे ऊपर कोई धर्म या मजहब थोपा भी नहीं जा सकता, ये भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है। आगे देखिए, समाजवाद, समाजवाद राज्य के लक्ष्यों में व्यापक जन कल्याण और सामाजिक न्याय होना चाहिए। समाजवाद मतलब कि राज्य के लक्ष्यों में व्यापक जन कल्याण और सामाजिक न्याय होना चाहिए, यह भी हमारे संविधान में बात कहा गया है। दूसरा, अब देखिए बाबू 17 नंबर पॉइंट देखिए, संविधान के स्रोत, प्रभाव और उधार ली गई संस्था प्रवृत्तियां। देखिए, भारतीय जो हमारा संविधान है तो जितने भी अलग अलग कंट्री हैं वहां से कुछ कुछ अच्छा उनके संविधान में चाहे लिखित या जो भी अच्छा अच्छा बात है उनसे हम लोग क्या किए हैं लोग, तो अपने संविधान में अच्छा अच्छा चीजों को चुन चुन के ले लिए हैं जो हमारे भारत के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे भारत को उधार का, हमारे भारत के संविधान को उधार का थैली भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हम दूसरे देशों से उनके संविधान में से जो चीज अच्छा अच्छा है उनको हम लोग क्या किए हैं तो अपने संविधान में जोड़ दिए हैं लोग, ठीक है। तो आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 संविधान के कई अंग से लिए गए हैं, संविधान से कई अंग अंग यहाँ से लिया गया है। जैसे आइए एक चीज अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ओ गॉड बच्चा, आइए, मोतीलाल नेहरू समिति 1928 मौलिक अधिकार और न्याय विधानों पर प्रारंभिक रिपोर्ट, ठीक है। बाबू यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, इसको अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा लोग, ठीक है। तो क्या कुछ गलत टाइपिंग, ठीक है। 1928 है
हाँ, अब देख लेना लोग थोड़ा सा यहाँ पे 1928। तो ये पता चल गया ना बच्चा मेरे कि मोतीलाल नेहरू समिति जो रिपोर्ट था बाबू 1928 मौलिक अधिकारों और अन्य सिद्धांतों पर प्रारंभिक रिपोर्ट किया गया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रिटिश संविधान परंपरा देखिए, ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा संसदीय शासन, कानून के शासन विचार और संसदीय प्रणाली, ये तीन गो चीज वहां से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार की सूचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका आज हमारा भारत में स्वतंत्र रूप से काम करती है, कोई इस पर रोक टोक नहीं होता है, ठीक है, और न्यायिक पुराणावलोकन का विचार, ठीक है, और सार तत्व है। तो ये पता चल गया अमेरिका से हमने क्या क्या चीज वहां उनके संविधान में से लिया है। आगे देखिए, आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हैं लोग, तो बाबू आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों के विचार लिए हैं लोग, उनके में से। फ्रांस से हम लोग क्या, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए हैं लोग। कनाडा से क्या लिए हैं, तो केंद्र समर्थक संघीय ढांचा और अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांतों से प्रेरणा मिली है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये पता चल गया ना कि हम लोग कहाँ से क्या क्या चीज लिए हैं लोग। आप जाके ये थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा लोग, तो हम अपने चैनल पे डाल दिए हैं बहुत सुंदर सुंदर, कौन से चीज से, मतलब कौन कौन देश से हमने क्या क्या चीज एकत्र किया है, लिया है और अपने संविधान में डाला है सब। आइए, संविधान की प्रमुख विशेषता बाबू, संपूर्ण और विस्तृत संविधान है, लिखित संपूर्ण और विस्तृत संविधान है। दूसरा पॉइंट, सर्वोच्च सुप्रीम लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता गणराज्य की स्थापना। अगला, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। स्वतंत्र न्यायिका और न्यायिक पुनरावलोकन यह भी है। संसदीय शासन प्रणाली भी है हमारे, ठीक है, संविधान के प्रमुख विशेषता ये सब। अगला देखिए, संसदीय प्रणाली भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह भी है। अब आते हैं लोग बाबू, तो संविधान कठोरता बनाम लचीलापन, क्या क्या हमारे मतलब भारत का संविधान कठोर है कि लचीलापन है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं लोग, ठीक है। आज ये कंप्लीट करना है। कठोरता, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कुछ संशोधनों में, अब देखिए क्या है, के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कुछ मामलों के अधिकार अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप अपने संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए देख रहे हैं आपको कहाँ कहाँ लोगों से क्या क्या चीजों की, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आपको बहुमत मिलनी चाहिए, प्लस में अधिकतर राज्यों में विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है, तब कुछ आप नया चीज संशोधित कर सकते हो अपने संविधान में, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जानते ही हो लोग, सभी लोग को मनाना मतलब कि एक तराजू में मेढक को तौलना, ठीक है। तो ये हो जाता है बहुत मुश्किल, कठोर हो जाता है कि अपने संविधान में कुछ भी बदलाव चाहे संशोधन को करना, नए नए बातों को संशोधित करना, नए नए चीजों को ऐड करना भारतीय संविधान में थोड़ा सा पेचीदा होता है। लचीलापन भी देखा जाए, अब हार्ड है तो थोड़ा कठोर वो भी देखा जाए, सॉफ्ट क्या चीज है इनका। बहुत सी धाराएं संशोधन के लिए साधारण बहुमत से बदली जा सकती है, इसलिए संविधान संशोधन के संदर्भ में लचीलापन भी मौजूद है, ठीक है। दोनों ही हमारे संविधान में ठीक ठाक है। अब आते हैं लोग कि राष्ट्रीय प्रतित्व और संबंध निर्णय, ठीक है। अब क्या क्या चीजों को किस किस तरीके से हम लोग बनाए हैं लोग। पहला, 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था, पढ़ लिए लोग, जिसमें 3 गो कलर होता है, 4 गो ही मान सकते हो लोग, वो बीच वाला जो नीला कलर होता है, ठीक है। आइए ये पढ़िए बाबू, 26 जनवरी 1950 अशोक स्तंभ, ठीक है, लाइन कैपिटल्स ऑफ अशोका को राष्ट्रीय ध्वज चिन्ह घोषित किया गया, ये आप लोग को ये याद होना चाहिए। अगला, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। 14 सितंबर
1949 संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी लिपि को सरकारी उपयोग के लिए स्वीकार्य भाषा लिपि के रूप में महत्व दिया। ठीक है, राज्य भाषा के रूप में। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 21, देश का नाम संविधान में। तो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल के अनुसार हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम है। देश का आधिकारिक नाम अगर देखा जाए बाबू, इंडिया और भारत, इंडिया और भारत है 2 आधिकारिक नाम। अब क्या क्या चीज है ये भी थोड़ा लास्ट पॉइंट देख लीजिए। संवैधानिक प्रस्तावना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत का राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ये चैप्टर क्या होता है बाबू, आज कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे लोग। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगेगा या फिर कहीं गलती से कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके लिए माफी मांग लूंगा। ठीक है, बाय, ध्यान रखिए, अच्छा बच्चा जैसा पढ़िए।